अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। कल हमें जहाँ पे इसको एंड अप किया था, हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़े थे। उसके अंदर हमने प्री ज़ाइगोटिक और पोस्ट ज़ाइगोटिक को स्टडी किया था। कल हमने प्री ज़ाइगोटिक को स्टडी किया था, आज हम पोस्ट ज़ाइगोटिक को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट ज़ाइगोटिक आइसोलेशन मतलब ज़ाइगोट बनने के बाद जो आइसोलेशन आती है, ज़ाइगोट बनने के बाद जो चेंजेस आती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ है। वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है हाइब्रिड। सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिड डोंट वर्क। ठीक है, हम सबसे पहले इसमें कहते हैं कि पोस्ट ज़ाइगोट में मतलब ज़ाइगोट बन गया तो उसके बाद ऑब्वियसली अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ है तो जो नया बनने वाला डिवीजन होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा ना। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइब्रिड डोंट वर्क किस केस में, जब पोस्ट ज़ाइगोटिक आइसोलेशन होती है उस केस में हाइब्रिड वर्क नहीं करते। कैसे नहीं करते ये हम देखते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पोस्ट ज़ाइगोटिक वेरिएंट में सबसे पहले है ज़ाइगोटिक मोर्टेलिटी, जिसमें ज़ाइगोट ख़त्म मतलब ज़ाइगोट की ही जो है ना वो डेथ हो जाती है, एग फर्टिलाइज हो जाता है लेकिन ज़ाइगोट डाई। हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, हाइब्रिड इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि ज़ाइगोट की डेवलपमेंट भी हो जाती है, हाइब्रिड बन भी जाता है लेकिन वो स्टेराइल होता है। हाइब्रिड इनवायबिलिटी केस में जो है वो हाइब्रिड जो होता है वो बन जाता है, वायबल भी होता है लेकिन उसकी फिटनेस क्या होती है, लो फिटनेस होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ज़ाइगोटिक मोर्टेलिटी, हाइब्रिड इनफर्टिलिटी और हाइब्रिड इनवायबिलिटी। ज़ाइगोट मोर्टेलिटी। अच्छा जी, ज़ाइगोट मोर्टेलिटी में हम क्या देखते हैं, मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन आर पॉसिबल, मतलब मेटिंग भी हो जाती है, मतलब क्रॉस भी हो जाता है ऑपोजिट स्पीशीज़ का, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ज़ाइगोट अनएबल टू डेवलप, लेकिन जो ज़ाइगोट है वो डेवलप नहीं हो सकता, वो अनएबल टू डेवलप होता है। ठीक है, और अगर ज़ाइगोट जब डेवलप हो जाए तो उसके बाद ज़ाइगोट की क्या हो जाती है, डेथ। क्लियर, ज़ाइगोट मोर्टेलिटी में क्या है कि मेटिंग भी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन ज़ाइगोट डेवलप नहीं करता, अनएबल टू डेवलप प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकता, अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि सम स्पीशीज़ ऑफ शीप एंड गोट आर एबल टू मेट बट ज़ाइगोट विल डाई। कि कुछ स्पीशीज़ होती है शीप की और गोट की, वो एबल होती है कि वो मेट कर सकती है, मतलब उनका क्रॉस हो सकता है, लेकिन जो ज़ाइगोट बनता है उनके क्रॉस के रिजल्ट में वो ख़त्म हो जाता है, विल डाई। इस तरह सम फ्लावर गेट पोलिनेटेड एंड फर्टिलाइजेशन डू हैपन बट ज़ाइगोट विल डाई। इस तरह कुछ फ्लावर्स की स्पीशीज़ भी इस तरह की है कि जिनकी पोलिनेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन जो ज़ाइगोट बनता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली डाई। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनवायबिलिटी। इनवायबिलिटी क्या होता है कि वायबल नहीं होता। वायबल हम उस चीज़ को कहते हैं जो सर्वाइव कर सके। ठीक है, जो सर्वाइवल को हम वायबिलिटी से जो है ना वो इसका सिनोनिम बनाते हैं कि सर्वाइवल जो चीज़ वायबल होती है वो सर्वाइव कर जाती है, और जो सर्वाइव कर रही होती है चीज़ हम उसे कहते हैं कि इसकी वायबिलिटी ज़्यादा है। हाइब्रिड इंडिविजुअल डेवलप्स, हम पहले तो हमने बात की कि ज़ाइगोट ही नहीं बनता। ठीक है, अल्टीमेटली ज़ाइगोट की डेथ हो जाती है। अगर कुछ जो है केसेस उनके अंदर ज़ाइगोट डेवलप हो भी जाए, ज़ाइगोट के डेवलपमेंट के बाद भी क्या होता है कि हाइब्रिड इंडिविजुअल भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, डेवलप होने के बाद क्या होता है, इंडिविजुअल भी डेवलप हो जाता है, हाइब्रिड मतलब बन गया है, ज़ाइगोट की स्टेज से वो निकल आया है। लेकिन उसमें क्या होता है, ईदर डाइज बिफोर बर्थ, या तो बर्थ से पहले ही क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम मिस कैरेज या अबॉर्शन के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड इंडिविजुअल डेवलप तो हो जाएगा लेकिन वो क्या होगा, उसकी या तो उसकी बर्थ से पहले ही डेथ हो जाएगी, जैसे मिसकैरेज को हमने वर्ड यूज़ किया है, या फिर अगर इफ़ बॉर्न लाइफ कैन नॉट सर्वाइव एट मेच्योरिटी, तो वो मेच्योरिटी तक टू मेच्योरिटी तक वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, दो बातें हैं इसमें। इसमें हमने क्या बातें की इनवायबिलिटी में कि हाइब्रिड इंडिविजुअल डेवलप तो हो जाएगा। ठीक है, तो या तो उसकी बिफोर बर्थ डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी बर्थ से पहले डेथ नहीं होती, बर्थ उसकी हो भी जाती है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। मतलब अगर सीडलिंग है, कोई भी सीडलिंग, वो निकल आया है सीडलिंग, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। 2 से 4 दिन के बाद अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं टाइगर ल्यूपर्ड क्रॉस। टाइगर और ल्यूपर्ड का अगर हम क्रॉस कराते हैं
ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है, टाइगर्स और लियोपर्ड्स। इनका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जाइगोट बिगेन टू डेवलप, मतलब जाइगोट डेवलप कर जाएगा। जाइगोटिक मोर्टेलिटी की स्टेज से वो निकल आएगा, जाइगोट डेवलप कर जाएगा, लेकिन क्या होगा, प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेज। प्रेगनेंसी एंड कैसे हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। या फिर क्या होगा, स्टिल बॉर्न ऑफस्प्रिंग। स्टिल बॉर्न ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मुर्दा जो पैदा होते हैं ऑफस्प्रिंग, उन्हें हम कहते हैं स्टिल बॉर्न ऑफस्प्रिंग। क्लियर। या तो प्रेगनेंसी की एंड हो जाएगा मिसकैरेज में, या फिर क्या होगा, स्टिल बॉर्न ऑफस्प्रिंग्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, इट्स द थर्ड स्टेज। पहले जाइगोट मोर्टेलिटी थी, फिर हाइब्रिड इनवायबिलिटी थी, अब हाइब्रिड इनफर्टिलिटी है। हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग सर्वाइव, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बन भी जाते हैं, सर्वाइव भी कर जाते हैं, मतलब वो जाइगोट मोर्टेलिटी की स्टेज से भी निकल आते हैं, जाइगोट इनवायबिलिटी की स्टेज से भी निकल आते हैं, रिमेन हेल्दी, हेल्दी भी वो रहते हैं, वायबल भी होते हैं, लेकिन सबसे एंड पॉइंट क्या होता है कि वो स्टेराइल होते हैं। क्लियर। हम यहाँ क्या बात करें कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग क्या कर जाते हैं, सर्वाइव भी वो कर जाते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, वायबल भी होते हैं, लेकिन एंड पे क्या होता है कि वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का क्या मतलब होता है कि वो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट उनमें क्रॉस नहीं हो सकता। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनफर्टिलिटी। क्लियर। ओके जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह ये कॉमन एग्जांपल यूज़ करते हैं हम, जो म्यूल्स होती है, हॉर्स को अगर क्रॉस करें डंकी से, तो जो म्यूल्स होते हैं, जो खच्चर वगैरह होते हैं, वो देखिए आपके सामने कि जाइगोट, उनका जाइगोटिक मोर्टेलिटी पर दिख रहा है, वायबल भी है, मेच्योरिटी तक सर्वाइव भी वो करते हैं, हेल्दी भी होते हैं, उनसे हम कितना काम भी लेते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन क्या होता है, स्टेराइल होते हैं। क्यों, ये सब किस वजह से है, क्योंकि इन सब में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। दो अपोजिट स्पीशीज़ के अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। हम पहले लेक्चर में हमने वेरी फर्स्ट डिस्कस ये किया था कि हम स्पीशी ही उसे कहते हैं जो कि आपस में ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो एक स्पीशी है। अगर दो आपस में स्पीशी डिफरेंट स्पीशीज़ है जिनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, वो आपस में अगर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी तो इन 3 स्टेजेस से गुजरेगी, जब भी हमने स्टडी की है। जाइगोट मोर्टेलिटी, जाइगोट इनवायबिलिटी, जाइगोट इनफर्टिलिटी। पहले तो वो जाइगोट के ऊपर ही कैप्चर हो जाएगी, ठीक है, जाइगोट ही सर्वाइव नहीं करेगी। अगर वहाँ से निकल भी आएंगी तो जाइगोट इनवायबिलिटी तक आ, जाइगोट इनवायबिलिटी से निकल आएगी तो फिर कहाँ पे पकड़ी जाएगी, जाइगोट इनफर्टिलिटी पे। मतलब कि जो प्रोड्यूस हो जाएगा हाइब्रिड सर्वाइव भी कर जाएगा, लेकिन वो मज़ीद अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेराइल। क्लियर। ये था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, जाइगोटिक और प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होती है, फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशन, मतलब कि फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशन है कि दो पॉपुलेशन है वो सेपरेट हो गई है, किसकी वजह से, फिजिकल आइसोलेशन की वजह से, मतलब कि जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से, ठीक है, फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशन बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। जियोग्राफिकल बैरियर्स है, जियोग्राफिकल बैरियर्स मतलब जो ज़मीन के बैरियर्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जियोग्राफिकल बैरियर्स कौन से होती है। फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशन बाय जियोग्राफिकल बैरियर अकर थ्रू एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन भी होती है कि जो दो ऐसी स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन वो है कि जिसमें न्यू स्पीशीज़ बनती है, किसकी वजह से, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, उसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बोलते हैं, ठीक है। और जियोग्राफिकल आइसोलेशन कैसे होती है, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। अब रिपीटिंग, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन वो चीज़ होती है जिसमें नई स्पीशीज़ बनती है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, ठीक है, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन किसकी वजह से होती है, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है जियोग्राफिकल बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर कौन से है, सबसे पहले है अक्रीपिंग ग्लेशियर, मतलब 2 ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर आपको पता है कि जिस तरह हमारी जो हमारी अर्थ है, हम कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हुई है, सेपरेट हुई है, जिस तरह आइलैंड्स बने हैं,
जो लेक्स बनी है, स्ट्रीम्स बनी है, किस वजह से बनी है कि जो ज़मीन है ना ऐसा 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 मूव करती जाती है, एक दूसरे के साथ से सेपरेट आउट होती जा रही है। इस तरह से क्रीपिंग ग्लेशियर्स है कि पहले एक इकट्ठा ग्लेशियर है, फिर जो कुछ हिस्सा उसका टूट के अलहदा हो गया, ठीक है, एक इस तरफ मूव कर गया, एक इस तरफ मूव कर गया, तो वो क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर। अ लैंड ब्रिज, जो ब्रिज होते हैं लैंड्स के ऊपर, लैंड का ब्रिज होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये भी क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर। जो हाईवेज बना देते हैं, ठीक है, वो भी हाईवेज, जो मोटरवेज हाईवेज बनाते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, दो जो जियोग्राफिकल लैंड है, अगर पहले वो फॉरेस्ट था इकट्ठा, लेकिन दरमियान में अब आपने क्या बना दिया, बड़ी सारी मोटरवे बना दी है, तो आपने दो जियोग्राफिकल एरियाज को क्या कर दिया है, सेपरेट आउट कर दिया है। माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन रेंजेस जो होती है, उसमें एक साइड पे कुछ एरिया मतलब बैरियर आ गया ना, एक साइड अलहदा हो गई है, दूसरी साइड क्या है, डिफरेंट हो गई है। माइग्रेशन ऑफ न्यू हैबिटेट, कुछ जो होते हैं एनिमल स्पीशीज़, वो खुद ही क्या करती है, माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। ये सारे के सारे क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर्स। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से न्यू स्पीशीज़ बनती कैसे है कि जीन फ्लो होता है, ठीक है, हम माइग्रेशन की बात करें कि एक जीन दूसरी जगह से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर ग्लेशियर्स भी बनेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की है ग्लेशियर्स की, ठीक है, तो क्रीपिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर्स एक पूरा पहले ग्लेशियर था, फिर वो ब्रेक डाउन होकर दो अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ठीक है, तो अब जाहिर बात है ये अलग है, ये क्या है, एक सेपरेट पार्ट है। जीन फ्लो हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रही है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रही है, ठीक है, वो चेंज आ रहा है जेनेटिक मेकअप के अंदर, बॉटल लाइक इफेक्ट आ रहा है, थोड़ी सी स्पीशीज़ रह गई है, बाकी जो ख़त्म हो गई है उनके अंदर भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ग्रुप्स बिकम डिफरेंट, फिर ऐसा ऐसा क्या होता जाता है, ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, डिफरेंट, एंड फाइनली बिकम न्यू स्पीशीज़, और फाइनली वो क्या हो जाते हैं, न्यू स्पीशीज़ बन जाती है। मतलब पहले वो किस में से गुजरते हैं, जीन फ्लो में से, जेनेटिक ड्रिफ्ट में से, बॉटल लाइक इफेक्ट में से, और फिर क्या ऐसा सब क्या हो जाती है, डिफरेंट, और अल्टीमेटली क्या होता है, न्यू स्पीशीज बन जाती है। क्लियर। ओके, इसके बाद है हम एग्जांपल देते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन की। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में डार्विन्स फिंचेस, जैसा आपने पहले पढ़ा कि गैलापागोस आइलैंड में डार्विन्स फिंचेस थी, ठीक है, वो आइसोलेट हो गई थी, ठीक है, जियोग्राफिकल आइसोलेट हो गई थी, किस वजह से, मतलब कि जिस तरह हम कह रहे हैं क्रीपिंग ग्लेशियर्स होते हैं, ये लैंड ब्रिज बन जाते हैं, ये जिस तरह लैंड एक दूसरे से लैदा हो जाती है, उस तरह लैदा हो गए, तो मतलब कि तो जो फिंचेस थी वो क्या हो गई, जो डार्विन्स की फिंचेस हैं वो रिजेम्बलेंस शो कर रही थी बर्ड्स ऑफ साउथ अमेरिकन मेन लैंड के साथ। इसका मतलब है कि इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स थे, पहले वो एक साथ इकट्ठी रहती थी, लेकिन जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो क्या हो गई है, अलहदा अलहदा, और जारी पता वो अलहदा अलहदा हो गई है। और आपको पता है हमने जो सबसे पहले स्पेशीज का मैकेनिज्म पढ़ा था इकोफीन इको टाइप से, कि पहले वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती है, फिर जब उनका जो है इकोलॉजी उनकी लॉन्ग टाइम के लिए सेम रहती है, तो वो दो डिफरेंट स्पेशीज में चेंज हो जाती है। क्लियर। एंड अडॉप्टिव रेडिएशन विद ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल टू फॉर्म न्यू स्पीशीज। इस तरह से जो ऑस्ट्रेलियन के मार्सूपियल मैमल्स होते हैं, जिस तरह से कैंगरू है ना, कैंगरू मतलब थैली है उसके आगे, उसके अंदर उसने अपने बेबी को रखा होता है, तो मार्सूपियल मैमल्स कहते हैं, जिनके आगे इस तरह से पाउच बनी होती है, उसके अंदर अपने बेबी को वो लिफ्ट करते हैं, उन्हें हम मार्सूपियल मैमल्स कहते हैं। जिस तरह से गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस में और साउथ अमेरिका के बर्ड्स में डिफरेंस आया, इस तरह से जो मार्सूपियल मैमल्स हैं उनमें भी चेंजेस आई है, अडॉप्टिव रेडिएशंस आई है। अडॉप्टिव रेडिएशंस क्या होती है, ऐसी फास्ट एवोल्यूशन होती है स्पीशीज़ के अंदर, वो स्पीशीज़ जो सिंगल एंसेस्टर से बनी हुई होती है, जब वो न्यू स्पीशीज़ में चेंज हो जाती है तो उनके अंदर एवोल्यूशन आती है, ठीक है। और एवोल्यूशन कैसे आती है, जब वो न्यू एरिया में मूव कर जाती है। अडॉप्टिव रेडिएशन अकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू न्यू एरिया एंड डिफरेंट अफेक्टेड सर्वाइवल। तब उसके डिफरेंट जो उसके ट्रेड्स होते हैं, बेटा यहाँ पर ट्रेट आएगा, एंड डिफरेंट ट्रेड्स अफेक्ट्स इट्स सर्वाइवल। जो उसके डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, मतलब उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, वो जो मूव करके गई है दूसरे एरिया के अंदर स्पेशी, वो उसको क्या करती है, उसके सर्वाइवल में हेल्प आउट करती है। इसे हम कहते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। क्लियर। यह था आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो पढ़ेंगे अब्रप्ट और ग्रेजुअल। थैंक यू।